वेलकम बैक टू द मैथ फॉर ईयर्स। बहुत से कैंडिडेट यार मैसेज कर रहे हैं, टेलीग्राम पर भी मैसेज आ रहे हैं कि सर मैथ को किस तरीके से कंप्लीट किया जाए। देखो मैं समझा दूं, अब आपका समय नेट 1 महीने बचा हुआ है, ठीक है, 1 महीने बचा हुआ है। गणित मेरा खुद का फेवरेट सब्जेक्ट है, मैं पढ़ाता भी हूँ आप लोगों को। अभी इस समय नहीं मिल रहा था यार, पढ़ा दूंगा, टेंशन ना लो। पूरी मैराथन क्लास कराने वाला हूँ कल से, ठीक है, टेंशन ना लीजिए। एक एक सिलसिलेवार तरीके से आपको मैराथन का पूरा कवर करा दूंगा। बहुत बड़ा देखो मैथ क्या है, बहुत बड़ा ब्रॉड है, ठीक है, हल्के में ना लो। जिसको आती नहीं तो उसको 1 महीने में आनी नहीं, पहले तो इस बात को दिमाग से निकाल देना। उसके लिए आपका बेस क्लियर होना चाहिए। बेस कहाँ तक क्लियर होना चाहिए? ये जो इस लिखा है ना कि स्नातक स्तर की परीक्षा, ऐसा कहीं कुछ नहीं, पहले तो समझ लो। क्वेश्चन का लेवल, जूनियर शिक्षक भर्ती आपने जूनियर का टीटी दिया होगा, जूनियर का सुपर सीटेट दिया, उसी लेवल का रहेगा, कोई बहुत ज़्यादा लेवल नहीं। अगर आप एसएससी या किसी भी कंपटीशन की तैयारी करते हो और आपने मैथ पढ़ी है तो मैं गारंटी ले रहा हूँ कहीं दिक्कत नहीं आने वाली। मैथ में कहाँ तक जाएंगे हमें भी पता है, यूपी है कहाँ तक जा सकती है, ठीक है, इस बात को आप समझ लें। तो पहले करना क्या है, आपको क्लियर होना चाहिए कक्षा 9 कक्षा 10 तक की पूरी मैथ यहां तक की क्लियर होनी चाहिए। अब मतलब पहले से क्लियर होनी चाहिए, अब नहीं क्लियर करना है कि अब एनसीईआरटी ला के आप लगाएं। बात को समझ रहे हैं? तो उस तरीके से नहीं करना है। पहले आपको सिलेबस का अध्ययन करना है, सिलेबस में क्या क्या आ रहा है उस पर टॉपिक पर लगाएं टिक। टिक लगाने के बाद प्रैक्टिस कहाँ से करें? देखो अगर आपको मैथ अच्छी से आती है, आप कंपटीशन में कहीं जुड़े हुए हैं, एक आध टॉपिक में दिक्कत है तो उसको देखकर यूट्यूब से खत्म करो। कोर्स कतई ना लो, फिर मैं बोल रहा हूँ कोर्स के चक्कर में कतई ना पड़े। तो वहां से जाके गोले लगाएंगे, भाई ये टॉपिक आ रहे हैं, यहाँ से हमें पढ़ना है और इतना इतना पढ़ना है, ठीक है। प्रैक्टिस करना सीधे चलो। अभी प्रैक्टिस सेट ना लगाएं, थोड़ा रुक जाए, पहले कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लें। जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, अंगणित के हों, एडवांस के हों, एडवांस का मतलब मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, यहाँ से भी हो तो उसको कॉन्सेप्ट को क्लियर करें, स्टेप बाय स्टेप फार्मूले से रट डालें, ठीक है। वो सारे के लिए किताब का सहारा लें, यूट्यूब के ज़्यादा भी पीछे मत भागो। बात को समझ रहे हो मेरी? यूट्यूब के उतना ही पीछे भागो, किताब बेस है आपका, किताब को मत भूलना। यूट्यूब ही देखते रह जाओगे, पेपर में सवाल नहीं होंगे। बहुत से अच्छे बच्चे हैं जो यूट्यूब में देखते रहते हैं और जब प्रैक्टिस का समय आता तो आंखें ऐसे हो जाती है ना। इसलिए मैथ एक अच्छा सब्जेक्ट है, स्कोरिंग सब्जेक्ट है। अगर साइंस मैथ अलग अलग होते तो मैथ वाले स्टूडेंट्स को बहुत तगड़ा फायदा होता है, मैं लिख के दे सकता हूँ। स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, हमेशा मैं बोलता हूँ। मैथ, रीजनिंग, थोड़ी बहुत रीजनिंग भी आ रही है। तो मैथ के लिए आपको करना क्या, कौन सी बुक मेरे हिसाब से अकॉर्डिंग टू मी, ये कोई मैं वो थोड़ी ना हूँ कि मैं जो किताब बता दूंगा आपका उससे सिलेक्शन हो। सिलेक्शन हमेशा अपनी मेहनत से होता है। कोई भी टीचर या गाइडर एक उसका माध्यम बन सकता है, कोई भी हो। मुझे भी जिन टीचर्स ने गाइड किया वो केवल गाइड कर सकते हैं, करना तो मुझे ही ना। कितने घंटे पढ़ना, क्या पढ़ना, कितने सब्जेक्ट पढ़ना, कितनी देर यूट्यूब से पढ़ना, कितनी देर ऑफलाइन पढ़ना, कितनी देर प्रैक्टिस करना है और कितने प्रैक्टिस सेट पेपर से पहले लगाने जरूर है। ओएमआर भर के देख लेना, ज़्यादा होशियारी नहीं दिखानी। समय बहुत खराब चल रहा, संशोधन का मौका नहीं है भैया, गलती मत करना। और ये जो समय है यूपी का, खासकर मैं यूपी के लिए बोल रहा हूँ, बहुत ही अच्छा समय है, क्योंकि चुनावी समय ना 5 साल फिर सरकार का मुँह ऐसे देखते रहेंगे कि कब भर्ती आएगी कब नहीं है। अच्छा समय है, किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, यूपी टीटी, यूपी टीजीटी, पीजीटी, एडेड जूनियर और आपका सीटेट भी आएगा अभी जुलाई अगस्त में। तो जितने भी एग्जाम, यूपी एसआई, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, 9000 वैकेंसी है ना। हमारे मित्र तो 2 सिलेक्टेड हैं, आप देखते ही हैं चैनल पर। तो उन लोगों से मैं आप लोगों को हमेशा रूबरू कराता रहता हूँ। गाइड करना जरूरी किसी भी व्यक्ति को। तो वो चीज़ आप एडेड का भी बहुत जल्द आप लोगों को इंटरव्यू देखने को मिलेगा और टीजीटी पीजीटी का भी आपको इंटरव्यू जरूर देखना। और सिलेक्टेड कैंडिडेट का कोई ऐसा कैंडिडेट नहीं होगा जिसको नॉलेज ना हो। इस प्लेटफॉर्म में मैं इस चीज़ की गारंटी देता हूँ, जितने भी एजुकेटर आएंगे सभी समझदार और चीज़ों एक्सपीरियंस, खुद से जिन्होंने एक्सपीरियंस किया हो, कहीं से ज्ञान लेके ना, एक्सपीरियंस बंदा चाहिए मुझे जो खुद, जैसे मान लीजिए आप अभी तैयारी कर रहे हैं, अब आपको कल का सिलेक्शन हो जाता, कोई आपसे पूछता है तो पहले यार कोई भी व्यक्ति अगर आपसे जानकारी चाहता है तो अगर पूरी क्लियर है तो बताया करो, नहीं तो मत बताया करो, मना कर दो भाई मुझे नहीं पता। फिर उसके बाद उसको क्लियर जरूर खुद ही करो। अगर उसने किसी ने कुछ पूछा है तो उसको पता लगाओ क्या है, इसका मेन मोटो क्या है, पता करो, फिर उसको डिटेल समझाओ अच्छे से स्टेप बाय स्टेप, कि उसके बाद दोबारा उसका डाउट ना रहे। ये होता है कॉन्सेप्ट। आइए सिलेबस को देखते क्या क्या आ रहा है, ठीक है।
सिलेबस क्या आ रहा, प्राकृतिक संज्ञा, पूर्ण संज्ञा, प्रमेय संज्ञा, पूर्णांक, कोष्ठक, ये सब आपका नंबर सिस्टम जा रहा, वर्गमूल, घनमूल, सरलमूल, बीजगणितीय और धारणाएं, मतलब आपका a+b का होल स्क्वायर, ये सारी चीजें जितनी a+b का होल क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc बराबर, ये सारे जितनी प्रॉपर्टी ये सारी देखनी पड़ेंगी आपको। बीजगणितीय व्यंजकों को जोड़ घटाना, भाग, द्विपद व्यंजक, त्रिपद व्यंजन, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब तक चला जाएगा, युगपत समीकरण। और जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, मैं गारंटी दे रहा हूँ, मैं जो पढ़ाऊंगा उसके भी वीडियो जरूर देखना, आपको एक अद्भुत फायदा देखने को मिलेगा। तरीके बदलेंगे, जो आप ये बच्चों वाले तरीके लगाते हो उसमें आपको 2.5 घंटा भी कम लगता है। हम लोग तो जितने, हम हो, सचिन सर हो, जितनी हमारी टीम पूरी एसएससी की ही टीम है, 1 घंटे में 100 क्वेश्चन करने होते हैं। सभी ने 150 प्लस नंबर लाए, स्कोर किया। मेंस, सीजीएल मेंस को सिलेक्ट हुए, नहीं हुए तो कुछ यूपी में हो गए, कोई टेंशन नहीं। लेकिन उनका जो एक बेस है ना, इतना तगड़ा है ना, उनको हिला नहीं पाओगे। ये है सिस्टम। मैं खड़ा हूं आज आपको पढ़ा दे रहा हूं। सचिन सर भी आकर पढ़ा सकते हैं, सुनी सर भी आकर आपको पढ़ा सकते हैं, शिवाकर मिश्रा जी भी आपको आकर पढ़ा सकते हैं। इतने शब्द अंदर है। तो ये चीजें होती हैं। युगपत समीकरण, वर्ग समीकरण, समांतर रेखाएं, चतुर्भुज रचनाएं, त्रिभुज, वृत्त और चक्री चतुर्भुज, ये आपका एडवांस से हो जाएगा। इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं उनको बहुत अच्छे से समझ लो, ठीक है। वृत्त का अर्धवृत्त बना कोण समकोण होता है, वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं, अंतर्वृत्तखंड का कोण बराबर होता है ना। कोण बना कोण परिधि बने कोण का 2 गुना होती है, सिर्फ रटी होनी चाहिए, ठीक है। मैं आपको एक रिवीजन कराऊंगा क्योंकि इन सब सारी चीजों का, जिससे आपको एकदम रट जाए चीजें, ठीक है। पढ़ना आप ही को है। अनुपात, समानुपात, प्रतिशत, लाभ, हानि, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, पूरा ये अंगणित आपका आ गया। सांख्यिकी, आंकड़ों का वर्गन, पिक्टोग्राम अर्थात आपकी डीआई आ गई, माध्यिका, बहुलक, बारंबारता, पाई चार्ट, धन चार्ट, ये सारी आ गई। प्रायिकता ग्राफ भी इन्होंने दिया हुआ, प्रोबेबिलिटी, ठीक है, सब त्रिकोणमिति, ठीक है, ये आनी चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री बहुत अच्छे तरीके से मैं पढ़ा सकता हूँ आपको, एडवांस में देख लेना, अंग्रेज भी देख लेना। जब मैं आपको रिवीजन कराऊंगा तो बहुत अच्छे से कराऊंगा। अब बुक जो मैं बताने जा रहा हूँ उसके लिए आप लोग जुड़े हुए मेरे साथ, तो बुक आप लोगों को SD यादव शारदा पब्लिकेशन की ही लेनी है। क्यों लेनी है? मेरे हिसाब से अगर आपको अच्छा लगे, RS अग्रवाल ये सब भूल जाओ। फिर मैं बोलता हूँ, हमेशा बोलता हूँ, कोई भी मुझसे पूछता है शारदा पब्लिकेशन SD यादव, उन्हें ये लगता है कि मैं उसका प्रचार कर रहा हूँ, ना मेरा कोई कमीशन आता है ना कुछ, ठीक है। वो बुक इसलिए अच्छी, वो बुक लेने से पहले मैं आपसे बोलूंगा कि वो बुक जाकर स्टॉल पर देखो, उसके कॉन्सेप्ट को समझना, उसमें जो प्रैक्टिस दी रहती है, मतलब जो अभ्यास रहता है, उसमें क्या रहता है, जो सवाल देते हैं उसी के 5 टॉपिक, वो मतलब 5 क्वेश्चन समझाते हैं। उसके बाद फिर वही 5 जो है आपको अंदर देखने को मिलेंगे आप जब हल करने के लिए, ठीक है, प्रश्न हल करने बैठेंगे तो उससे क्या होता है, कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। जब चीजों के कॉन्सेप्ट, कोई भी चीज का बेस क्लियर हो, कॉन्सेप्ट क्लियर हो, परसेंटेज जितने भी कॉन्सेप्ट हैं सारे क्लियर है अगर आपको, तो कहीं सवाल नहीं फंसने वाला। फिर तुम चाहे RS अग्रवाल ले आओ, चाहे राकेश यादव सर की ले आओ अंगणित, चाहे एडवांस ले आओ, चाहे आप गगन की ले आओ, गगन सर की, या आप अभिनय सर की ले आओ, किसी की भी किताब ले आओ, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हल्के फुल्के सवालों में फंसोगे भाई, कोई अच्छा सवाल उसमें फंस जाओगे, बाद बाकी बेस तो वही है। इसलिए SD यादव जरूर लगाएं, और यूपी के लिए तो वही सफिशिएंट है, और कोई किताब लगाने की जरूरत नहीं है। वो किताब लगा लें, उसके बाद तुरंत आप जाएं, आपको स्क्रीन पर भी दिखा दूंगा कि SD यादव किस तरीके की होती है। यही बुक आपको लेनी है। अब तो अपडेटेड आ चुकी, मेरे पास तो बहुत पुरानी रखी हुई है, मैं उसी से अपना बेस शुरुआत में जब स्टार्टिंग की थी उसी से क्लियर की। फिर उसके बाद RS अग्रवाल, सगीर अहमद, महेश मिश्रा, इतनी किताबें लगाई है ना कि जो ये बोलते कह रहे RS अग्रवाल लगाओ, अरे भैया पहले SD यादव लगाओ, फिर RS अग्रवाल लगाओ, फिर सगीर अहमद लगाओ, फिर महेश मिश्रा लगाओ, फिर प्लेटफॉर्म लगाओ, फिर राकेश यादव सर की सारी लगाओ, अंगणित एडवांस 7300 10,000, ठीक है, SSC की जो आती है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। फिर उसके बाद आप जाओ, क्या नाम उस पर, अभिनय सर की 1 नंबर किताब, प्रैक्टिस सेट पे चले जाओ। फिर उसके बाद गगन सर की आ गई है मार्केट में, तो कॉन्सेप्ट सभी के लो, है ना। तो ये सारी चीजें को आप समझे, एक अनुभव एक्सपीरियंस आपके साथ साझा कर रहा हूँ, बाद बाकी आपकी इच्छा है। उम्मीद करता हूं कि मैथ में आप लोग अब दिक्कत नहीं होगी, इस कॉन्सेप्ट को समझ लें और अच्छे से आपसे पढ़ने लगे। 1 महीने का समय बचा हुआ है तो आप लोग लग जाएं जोरदार से जबरदस्त, एकदम बिल्कुल मेहनत करें। मैथ वाले, मैथ, साइंस और GS का भी आप लोग पढ़ते रहें, अच्छे से रिवीजन करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें। क्वेश्चन आपकी नज़र की नीचे जितना निकल जाएगा उतना ही आपको स्कोर करने में आसानी होगी। इसी उत्साह और उम्मीद से जुड़े रहे मैथ वालों के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक।